जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत गुरु जी की बात, गुरु जी के परिवार के साथ। थैंक यू वासन अंकल फॉर वंस अगेन giving me this occasion to take blessings of Guruji and to interact with the blessed Sangat who have been connected, and I can see large numbers present today. And जैसे आप सब जानते हैं, गुरुजी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है। एंड आई मस्ट टेल यू कि आज ये 353rd टाइम है जो मैं अपना सत्संग सुना रहा हूं। और मैं वासन अंकल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया। और 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी का बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। मिलिट्री के डॉक्टर्स ने मुझे DI लिस्ट, डेंजरसली इल लिस्ट पे डाल दिया था, जिसका मतलब है कि किसी दिन भी मैं जा सकता हूं। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बता दिया था कि उनके पास कोई इलाज नहीं है। एक बार हेपेटाइटिस हो जाता है तो भगवान ही अपने ही तरीके से उसको ठीक करता है, अगर ठीक करता है। और बियॉन्ड 12 बिलिरुबिन काउंट इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस। डॉक्टर्स ने मुझे ये भी कह दिया था कि अगर आपको कोई ऑल्टरनेट थेरेपी करनी है, कोई और साधन है आपके पास, तो आप कर सकते हो। तो मैंने हर तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू कर दी। मुझको किसी ने कहा कि 1000 दाना होता है, कोई जड़ी बूटी होती है केरला की, वो मैंने वो खाई सुबह कच्चे दूध के साथ। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे उठ के खानी है, मैंने उसको खाया। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, यू नेम इट, हर तरह की वाटर थेरेपी, सब कुछ मैंने एकदम करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस साल हर को अपनी जान की फिक्र होती है, और मेरी फैमिली पे बड़ा प्रेशर था। उन सब ने तरह तरह के इतना हम उस टाइम इंटरनेट सर्च नहीं करते थे, मगर लोगों की बातें सुन सुन के हमने बहुत कुछ किया। फाइनली एक दिन हमारी एक एयर मार्शल की वाइफ थी, जो लेटर ऑन उनके हस्बैंड एयर चीफ बन गए थे। वो गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने एक दिन मुझे आके कहा कि एक गुरुजी हैं, मैं उनको जलंधर से जानती हूँ, और वो अभी पहली बार दिल्ली में आए, और ग्रेटर कैलाश में उन्होंने एक आश्रम बनाया है बेसमेंट के अंदर। वो लोगों को मिलते हैं, उनके पास हीलिंग पावर्स हैं। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुमको वहां ले जाऊंगी। हालांकि डॉक्टर्स ने, वो खुद भी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं टोटल रेस्ट करूंगा, अपना बेड नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू गिव रेस्ट टू द लिवर विच हैड गॉट डैमेज्ड। मगर मैंने इंस्टेंटली उनको बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगा। और मैं उस शाम को, वो अपनी स्टाफ कार में आई, मैं उनके साथ गया, और ग्रेटर कैलाश पहुंचे। तकरीबन 15-16 किलोमीटर की ड्राइव थी। वहां पे जब मैं पहुंचा तो बेसमेंट के अंदर 5-6 सीढ़ियां उतरी, और सामने गुरुजी बैठे। गुरुजी ने अपने रोब्स पहन रखे थे, थोड़ी सी संगत थी, टोटल अराउंड 40 पीपल होंगे, और छोटा सा पाथ था। मैं गुरुजी की तरफ चलने लगा। मुझे कहा गया था कि गुरुजी के जाके पांव छू देना। मैंने गुरुजी के पांव छुए, और गुरुजी ने इंस्टेंटली अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा, और फिर मेरे सिर पे रखा, और कहा, चोपड़ा तेनों मैं ठीक करता, तेरा कल्याण हो गया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि मैं गुरुजी को जानता नहीं था, पर मेरे दिमाग में कोई इफ एंड बट नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं यहाँ आया हूँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके ही जाऊंगा। तो जब गुरुजी ने इंस्टेंटली मेरे शोल्डर और सिर पे जब हाथ रखा, तो मुझको बहुत ही खुशी हुई अंदर से, और एक ब्लेसिंग्स की फीलिंग आई। गुरुजी ने कहा, हूँ तुसी उत्थे जाके बैठ। सो सिंस आई वॉज टू टेक रेस्ट एंड नॉट स्ट्रेन माई सेल्फ, मैं दीवार के साथ जाके बैठ गया। तकरीबन 7-8 फुट का डिस्टेंस था गुरुजी और मेरे बीच में। उसके बाद नेक्स्ट 4-5 मिनट्स के अंदर गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। अमृत कैसे बनाते थे? सेवादार एक ट्रे के अंदर
खूब सारे स्टेनलेस स्टील के टम्बलर्स में पानी लाए। गुरुजी ने एक टम्बलर उठाया, उसमें चंदन की माला थी उनके पास, उसको उसके अंदर घुमाया, कुछ मंत्र बोला और वो पानी अमृत बन गया। गुरुजी ने पहला अमृत का ग्लास बना के मुझे दिया, मैंने वो ग्लास पिया। गुरुजी अमृत बनाते गए और सबको पिलाते गए। जो मेरा ग्लास खत्म होता था, गुरुजी एक और ग्लास मेरे हाथ में पकड़ा देते। ऐसे करते करते गुरुजी ने 8 ग्लास अमृत के मुझे पिला दिया। इट्स नॉट इजी। 250 ml का पानी है, मतलब 2 लीटर पानी पी जाना व्हेन यू आर नॉट वेल, और भी मुश्किल होता है, अच्छे भले आदमी के लिए भी मुश्किल होता है। तो मैंने वो अमृत पिया। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंगल इंसान को, सिंगल संगत को एक एक थाली मिली। वही थाली में 2 रोटियां, सब्जी, दाल, जो आजकल भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो गुरुजी ने, जो मेरे साथ वो डॉक्टर आई थी, मेरे साथ बैठी थी, वो बोला कि मेरा फर्ज बनता है जो डॉक्टर, आई मस्ट टेल यू कि ये जो खाना है इसके अंदर देसी घी है और ये तरह का खाना एज इट इज आपके लिए ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ द डिजीज दैट यू आर हैविंग, मगर अगर आपको खाना है तो यू हैव टू टेक योर डिसाइड, अपने आप डिसाइड करिए। और ये वैसे तो ये लंगर प्रसाद जो है, इट इज प्रसाद, सो इट हैज ब्लेसिंग्स। तो मैंने सोचा नहीं, इमीडिएटली कहा नहीं मैं खाऊंगा, और मैंने वो लंगर खाना शुरू किया। जब मेरी दूसरी रोटी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, उनके हाथ में रोटियां थी, और जो मेरी दूसरी रोटी खत्म हुई तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक और रोटी दी। मैंने वो रोटी भी खाई। जब हमारा लंगर खत्म हुआ तो इमीडिएटली गुरुजी ने हमें बोला, हम दोनों को, कि हुन तुसी चलो, तेरा कल्याण हो गया, तू ठीक हो गया, मगर पढ़िया लिखा है, मिलिट्री अफसर हैं, पायलट हैं, जाओ टेस्ट कराओ, परसों आओ, रिजल्ट लेके आ। वी गॉट अप, वेंट बैक। नेक्स्ट मॉर्निंग आई गिव माय ब्लड फॉर ब्लड टेस्ट। आजकल तो ब्लड टेस्ट का रिजल्ट इमीडिएटली आ जाता है, उस जमाने में ब्लड टेस्ट का 24 आवर्स के बाद रिजल्ट आया। और जब अगले दिन सवेरे रिजल्ट आया तो मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन आ गया था। I now knew that it's magic. Guruji has blessed me. Blessings have reached where they were supposed to reach. And I was very excited. और उस दिन शाम को मैं गया। इस बार वो एयर मार्शल की वाइफ नहीं गई, मेरी अपनी वाइफ गई मेरे साथ। तो जब हम गुरुजी के आश्रम में सीढ़ियां उतरे तो गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के आके हमारी तरफ आने लगे, बोले सुमन आंटी आ गई हैं। ही कॉल्ड माय वाइफ्स नेम, आई डोंट नो हाउ ही न्यू दैट। और उन्होंने कहा चल तेरी फाइल खोल देते। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट इज फाइल खोलना, मींस ही विल टेल सम और मेनी थिंग्स अबाउट यू, जिसके बारे में आमतौर पे किसी बाहर वाले को मालूम नहीं होगा। सारी की सारी 10-12 चीजें जो गुरुजी ने बताई, वो सारी की सारी सच थी। हाउ ही न्यू इट, आई न्यू नाउ कि ही इज सुपर आत्मा। उसके बाद हम आते गए, गुरुजी हमको डेट देते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कि हुन तेरा बिलिरुबिन काउंट कल टेस्ट कराएगा तो 3 होएगा। मैं कहा गुरुजी नहीं, अब तो बिलो 1 चला जाएगा, इतनी तेजी से डाउन हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं कोई गल नहीं, टेस्ट कराओ। एंड यू वोंट बिलीव इट, व्हेन आई वेंट फॉर द टेस्ट नेक्स्ट डे, it was exactly 3. So Guruji was not only controlling my disease, making me all right, blessing me, but also he knew what was actually going on. I mean, he had full command and control over me and my disease. Anyway, to cut this satsang short, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो गई। गुरुजी के साथ हम पूरे जुड़े हुए थे, रेगुलरली आते थे, जगह जगह हमारी पोस्टिंग होती थी ऑल ओवर इंडिया। जब जब भी आते थे तो गुरुजी के पास जरूर आते थे।
मैं आज आपको वही सत्संग सुनाऊंगा जो मैंने आंखों देखे सत्संग है, या मेरे साथ हुए या मैंने आंखों देखे। मोस्टली मैं सत्संग वही सुनाऊंगा जो मेरे साथ खुद हुए, गुरुजी ने खुद मुझको कुछ कहा, सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। कोई हेयर से नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो सत्संग मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसे सत्संग नहीं मैं सुनाऊंगा आपको। जब ये मेरा सत्संग चल रहा था, गुरुजी मुझे क्योर कर रहे थे, एक पैरेलली एक मेजर जनरल का भी सत्संग चल रहा था। जैसे मैं आया था गुरुजी के साथ पास, किसी के कोई मुझको लेके आया था, वैसे ही एक मेजर जनरल थे, वो अपने एनुअल मेडिकल के लिए गए। आरएनआर तब बेस हॉस्पिटल में होता था। जो वो अपने एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका हार्ट फुल्ली ब्लॉक्ड है, मीन्स 100% ब्लॉकेज, मतलब आपकी तीनों आर्टरीज मोर देन 50% ब्लॉक्ड हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर यू टू गेट ऑपरेटेड। उस जमाने में बाईपास होता था, नया नया एस्कॉट्स हॉस्पिटल में डॉक्टर त्रेहन नए नए विदेश से बड़ी प्रैक्टिस करके आए थे, और उन्होंने स्कॉट्स हॉस्पिटल में ये बाईपास का काम शुरू किया था। तो जनरल साहब बिल्कुल घबरा गए, सीरियस बात होती है। आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, कई कुछ कर देते हैं, उस जमाने में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। और उन्होंने अपने जो भी प्रोसीजर था, स्कॉट्स में गए, चेकअप कराया, उन्होंने भी कंफर्म किया ब्लॉकेज पूरा है। उसके बाद उन्होंने जो भी पैसे वहां एडवांस दिए, डेट फिक्स हुई 1 हफ्ते के बाद। अब 1 हफ्ता वेट हो रही है, फैमिली पे प्रेशर है, बच्चे जो किसी और सिटी में रहते थे वो आ गए, और रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हुए, और रोज शाम को सब मिलके बैठते थे और आपस में डिस्कस होते थे। तो दूसरे दिन किसी ने उनको बताया कि एक गुरुजी आए, वो गुरुजी हील कर देते हैं, उनके पास पावर्स हैं, एंड ही कैन ब्लेस यू। तो जनरल साहब ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, किस दुनिया में हो आप, हम पढ़े लिखे लोग, फौज के सीनियर ऑफिसर, हम कैसे ऐसी बातें, किसी गुरु के पीछे लग सकते हैं। तो ही जनरल साहब से, नो वे आई एम गोइंग टू गो। और फिर डिस्कशंस फिर चलती गई। फिर अगले दिन किसी ने आके बोला, नहीं भी गुरुजी की बहुत पावर्स है, आप आपका जाने में क्या हुआ है, आपको कोई किस बात की टेंशन है, आपको जब भी जाना होगा तो उसके मुताबिक चले जाना, नहीं होगा तो कुछ नहीं है, आपका तो ऑपरेशन होने ही वाला है। तो फाइनली ऑन द थर्ड डे जनरल गॉट कन्विंस्ड, एंड वो सारी फैमिली और जो बंदे ने उनको रिकमेंड किया था वो सब गुरुजी के यहाँ आए। और जिस दिन वो आए मैं भी वहां था। तो गुरुजी ने उनको, जनरल साहब को अपने चेंबर में भेज दिया। छोटा कमरा था, स्मॉल 10 by 10 बेसमेंट्स में जैसे कमरे होते हैं, वो गुरुजी का चेंबर था। वहां पे एक बेड बिछा हुआ था, मैंने भी जाके वो चेंबर देखा था। तो जनरल साहब को उन्होंने वहां लिटा दिया, पान के पत्ते मंगवाए, उनकी चेस्ट के ऊपर पान के पत्ते लगाए, और गुरुजी ने कोई मंत्र पढ़ा। 20 मिनट जनरल साहब को वहीं लेटने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जनरल साहब को बाहर बुलाया जाए। जनरल साहब आगे बैठ गए, पत्ते उनके निकाल दिए गए, और गुरुजी ने कहा, मेरे सामने मैंने सुना कि आपका ब्लॉकेज खत्म, आपका कल्याण हो गया, अब जाओ, जाके स्कॉट्स को दिखाओ और उनकी मेडिकल और साइंस को फेल कर दो, क्योंकि आपका ब्लॉकेज है नहीं। तो एवरीबडी इन द फैमिली वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, अनश्योर कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बट दे वर आल्सो इन देयर हार्ट वेरी हैप्पी कि ये तो अगर कल्याण हो गया तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे दे वेंट बैक, नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू स्कॉट्स एंड दे सेड कि भी ऐसे ऐसे हम एक बार टेस्ट और कराना, हमारी तसल्ली नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम गुरुजी के आ गए। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं तो बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, उसके 10,000 रुपए लगेंगे, 10,000 काफी अमाउंट होता था उस जमाने में, तो उन्होंने वो कहा कि हम 10,000 देंगे। फाइनली टेस्ट हुआ, 0 ब्लॉकेज। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा आरएनआर का टेस्ट, हमारा टेस्ट, और अब हम टेस्ट कर रहे हैं तो 0 ब्लॉकेज है। तो उन्होंने पूछा हुआ क्या। तो तब इन्होंने सबने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी आए हैं, उनकी ब्लेसिंग हमको हो गई हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू वॉन्ट बिलीव इट, नेक्स्ट डे all those doctors, along with the General Sahib and family, they all came to Guruji, and उसके बाद गुरुजी के वो भगत बन गए। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर त्रेहन भी गुरुजी के भगत थे, भगत हैं,
और मैंने डॉक्टर त्रेहन को कई बार गुरु जी के यहाँ मिला हूँ, और जैसे बाकी कितनी संगत के साथ। तो मैंने आपको ये 2 मेडिकल सत्संग सुनाए हैं, वन ऑफ माय ओन एंड वन विच अनदर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, जिसका सत्संग मैंने अपने साथ होते हुए देखा। उसके बाद जनरल साहब को से उन्होंने 10,000 रुपए नहीं लिए, जो भी एडवांस लिया हुआ था फॉर दी ऑपरेशन वो सब रिटर्न कर दिया गया। एंड देर आफ्टर व्हाट हैपेंड टू जनरल साहब, बिकॉज उनका प्रमोशन ड्यू था, वो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। तो मैं अब आपको कुछ और ऐसे सत्संग बताऊंगा विच इज डिफरेंट देन जस्ट द मेडिकल हीलिंग, बिकॉज सब जानते हैं कि गुरु जी की हीलिंग पावर्स वर फिनोमिनल, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु कनेक्टेड विद गुरु जी केम टू गुरु जी फॉर द हीलिंग पावर्स ऑफ गुरु जी। एक हमारे और भगत थे, वो भी एयरफोर्स के एक पायलट थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। यहाँ पे पालम में एक वीआईपी स्क्वाड्रन है, उसमें उस जमाने में एक डॉर्नियर जहाज होते थे, आज भी स्क्वाड्रन में डॉर्नियर जहाज हैं वहाँ पे। और उनके जो सीओ थे वो भी गुरु जी के साथ जुड़ गए थे, और उन्होंने एक दिन मुझको फोन किया, नवंबर का महीना था, कि देखो गुरु जी सुना है आजकल जलंधर में है, मेरी कोई ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है उस तरफ के लिए, तो क्यों नहीं हम सवेरे जरा जल्दी चले जाएंगे, वहां पे मेरी ट्रेनिंग भी फ्लाइट हो जाएगी और हम जाके गुरु जी के दर्शन कराएंगे, उसके बाद फिर शाम को वापस आ जाएंगे वही फ्लाइट के। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं किसी को जानता था वहां पे सेवादार को जलंधर मंदिर में, और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा गुरुजी वाकई वहां पे हैं, कल होंगे अगर हम आए? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होंगे। तो हमने प्लान किया कि हम अगले दिन जलंधर जाएंगे। तो सवेरे सवेरे नवंबर का महीना, मैं जाके स्क्वाड्रन में बैठ गया, जाके जहाज में बैठे, ज्यों जहाज में बैठे तो एकदम देखा कि पालम एयरपोर्ट के अंदर विजिबिलिटी एब्सोल्युटली एकदम ड्रॉप हो गई है। और जब हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप जा नहीं सकते, अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, विजिबिलिटी आपके मिनिमा से बिलो है। आजकल तो खैर बहुत एड्स आ गई हैं, काफी लो विजिबिलिटी पे टेक ऑफ वगैरह कर सकते हो, मगर उस जमाने में ज्यादा एड्स नहीं थी, प्लस डॉर्नियर जहाज भी एक उसके अंदर भी अपनी ज्यादा एड्स नहीं थी। फाइनली हम वेट करते गए 12 बजे विजिबिलिटी इंप्रूव हुई फर्स्ट को। तो हमने 12 बजे स्टार्ट अप किया, टेक ऑफ करके फाइनली जब लैंड किया तो वहाँ 1:30 बज गया। वहां से एक जिप्सी गाड़ी ली, वहां से जब हम गुरु जी के यहाँ मंदिर पहुंचे तो दोपहर के 3 बज गए। तो हम जब मंदिर में पहुंचे, मंदिर खुला था, 4-5 संगत बैठी हुई थी, भजन चल रहे थे, मगर गुरु जी नहीं थे वहां पे। गुरु जी अपने चेम्बर में रेस्ट कर रहे थे। तो जब हम वहां जाके बैठे तो किसी संगत ने पूछा कि आप लोग पायलट हो, आप लोग दिल्ली से आए हो? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा सुबह से गुरु जी आपके बारे में बातें कर। हम घबरा गए, हमने कहा आज तो सॉलिड डांट पड़ेगी गुरु जी की। जो भी कहो ना, गुरु जी से हम सब थोड़ा डरते थे, इज्जत की डर होती है ना एक, वैसे तरह की डर थी, जिसकी आप इज्जत करते हो, पता नहीं गुरुजी क्या कह देंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा दिमाग में आता था। तो थोड़ी देर बाद, मेरे ख्याल 4 बजे की बात होगी, गुरुजी अपने चेंबर से निकले। उन्होंने रोब वगैरह पहना हुआ था। हम एकदम उठ के खड़े हो गए, हम 5-6 लोग जितने भी थे, गुरुजी के पांव छुए। इमीडिएटली गुरुजी ने सवेरे आना सीखा, ਹੁਣ आए हो, इनी लेट हो गए। एंड बिफोर वी कुड इवन आंसर, गुरुजी ना मैनू दसन की लोड़ नहीं, आई नो व्हाई यू हैव कम लेट, एंड मैटर फिनिश। दैट वाज द वर्डिक्ट। हम बैठ गए, गुरुजी के पास ही बैठे, बहुत लोग थे नहीं, हम बहुत। और गुरुजी के साथ कुछ छोटी मोटी बात गुरुजी बताने लगे। तो हम जब लैंड किया था आदमपुर में, तो हमारे को बेस कमांडर ने कह दिया था कि आज नाइट फ्लाइंग का प्लान नहीं है और रात को टेक ऑफ नहीं हो पाएगी, अगर आपको टेक ऑफ करना है सर्दियों के दिन 6 बजे जो लास्ट टेक ऑफ। तो हमने कहा ठीक है। तो 6 बजे अगर हमको लास्ट टेक ऑफ करनी थी, तो हमको गुरुजी के यहाँ से 5 बजे निकलना बहुत जरूरी था। तो हम 4:45 बजे के करीब मैंने ऐसी अपनी रिस्ट को टर्न किया घड़ी की तरफ देखने के लिए। गुरुजी ने देख लिया मेरे को अपनी घड़ी देखते हुए, पहले लेट आंदे हो, हुन घड़ियां देखते हो, ही सेड टू मी। नहीं, मैंने कहा गुरुजी ने नहीं 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 नहीं, हम नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। तो गुरुजी सब समझते थे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट गुरुजी ने कहा नहीं, बैठो। तो 6 बज गए, पास हो गया, 7 बज गए। हमने कहा चलो, चाय प्रसाद वगैरह हो चुका था, कुछ हमको उन्होंने खिला भी दिया था। फिर 8 बजे गुरुजी ने किसी को इशारा किया, और वो बंदा 2 साड़ियां और 4 लवली के लड्डू के डिब्बे लेके आ गया।
गुरुजी ने हमको कहा, चलो चोपड़ा हम तुसी दोनों उठो ते हुन तुसी जाओ। मैंने कहा गुरुजी अब हमने कहाँ जाना है, हमने तो कल सवेरे टेक ऑफ करनी है, हम तो अब लंगर खा के जाएंगे। तो आई कुड स्पीक लाइक दैट टू गुरुजी, एंड गुरुजी से ना 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 बस हो गया, हुक्म आ गया, हम जाओ तुसी। सो देयर इज नो फर्दर डिस्कशन विद गुरुजी। हमने वो जो जो चीजें गुरुजी ने हमारी आंटियों के लिए दी थी वो लेके हम चल पड़े आदमपुर की तरफ। और 9 बजे जब हम आदमपुर पहुंचते हैं तो वहां पे मेन गेट के ऊपर ही हमारे लिए मैसेज दिया हुआ है कि बेस कमांडर ने कहा हुआ है कि आज स्पेशल ऑर्डर आया दिल्ली से, कोई कोई स्पेशल मिशन है, रात को नाइट फ्लाइंग होगी और अगर आप चाहो तो आप टेक ऑफ कर सकते हैं। सो हम गए, जहाज स्टार्टअप किया, टेक ऑफ किया, फाइनली 10 बजे के करीब, 11 सवा 11 बजे हम अपने घर पहुंचे। कैसे ये सारी एक्सरसाइज गुरुजी ने मैनेज की, कैसे उनको पता था कि 8 बजे की आज कुछ स्पेशल क्लियरेंस आने वाली है, क्या उन्होंने ही क्लियरेंस कराई, मुझे नहीं मालूम। मगर ये पता है कि ये सारी एक्सरसाइज में गुरुजी को की नो में थी कि हो क्या रहा है। सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। देखिए गुरुजी के यहाँ पे बहुत सो कॉल्ड वीवीआईपी आते थे। वीवीआईपी जिनको गवर्नमेंट वीआईपी समझती है, मैं तो पर्सनली समझता हूँ इस दुनिया में ना कोई वीवीआईपी है, और सटनली किसी मंदिर में, भगवान के घर में, गुरु के आगे कोई वीवीआईपी नहीं है, सब नॉर्मल संगत है जैसे हम सब हैं। तो मगर वो कई लोग आते थे, कईयों के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड आते थे। हालांकि सेवादार उन गार्ड्स को बोल देते थे कि अंदर मंदिर के आप नहीं आ सकते, सिर्फ अगर वो एज अ श्रद्धालु बन के आए हैं, संगत बन के आए हैं, तो सिर्फ उन्हीं को आना है। अगर आना चाहिए, कोई गार्ड आना चाहिए संगत, ही इज मोस्ट वेलकम, एंड गुरुजी यूज्ड टू लाइक पीपल। मैं कई बार गया, मेरे साथ तो अगर मिलिट्री का कोई बंदा होता था तो वो यूनिफॉर्म पहन के जब आता था तो गुरुजी को बहुत खुशी होती थी कि कोई यूनिफॉर्म आदमी, कोई जवान भी अगर गुरुजी के मंदिर में आता था। गुरुजी यूज्ड टू फील वेरी नाइस। कई बार गुरुजी उनको पर्सनली बुला के उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। दिस इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू फील, एंड आई सॉ दैट मेनी टाइम्स। तो जो ये सीनियर लोग पॉलिटिशियंस आए, मेरे को गुरुजी ने बहुत, जब भी मैं गुरुजी के पास आता था सबसे पहला सत्संग वो मुझसे कराते थे। क्यों कराते थे मुझे नहीं मालूम। और कोई भी ऐसे बड़ा आदमी आता था, मायावती आए, भजन लाल आए, टीएन शेषन आए, वीपी सिंह आए, प्राइम मिनिस्टर, बड़े लोगों के साथ गुरुजी ने मुझे इंटरेक्ट करने को कहा। उनके दिमाग में क्या था मुझे नहीं मालूम, और हर की अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे वीपी सिंह थे, फ्रंट में बैठे हुए शांत, जैसे श्रद्धालु, जैसे संगत के आम इंसान होते हैं वैसे बैठते थे। मगर कई लोग थे, मायावती, भजन लाल वगैरह, उनको जरा लगता था हम तो चीफ मिनिस्टर है, वो तब चीफ मिनिस्टर्स थे, और उनको लगता था कि हम इंपॉर्टेंट हैं, हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हमारे को इमीडिएट ब्लेसिंग देनी चाहिए गुरुजी की। But Guruji had his own ways, and there was, of course, in some of them, if and but doubt कि ये हो क्या रहा है, गुरु है कौन है, ये क्या कर रहे हैं, वाकई क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे तरह मांगते। जैसे टीएन सेशन आए तो वो सामने एक दीवार के साथ खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। गुरुजी किसको अभी मिले नहीं थे, वो आके गुरुजी ने कहा वो देख, मेरे को बोला चोपड़ा और टीएन सेशन खड़ा, जा तू उदय नाल खड़ा हो जा और उनको कहानी सुना। गुरुजी ने बोला मुझे। आई गॉट अप, आई वेंट, स्टूड नेक्स्ट टू टीएन स्टेशन। वो दीवार के साथ उसने पीठ लगाई हुई थी, मैंने भी लगा ली, और हम दोनों फ्रंट को देख रहे हैं, सामने गुरुजी बैठे। और मैंने टीएन स्टेशन को बोला, मैं कहा सर, मुझे गुरुजी ने कहा है कि आपको मैं कहानी सुन। क्यों कहा है उन्होंने पूछा। मेरे को मुझे नहीं मालूम क्यों कहा है, पर उन्होंने मुझे कहा है कि कहानी सुना, और मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। अगर आपको सुनना है आप सुनेंगे, आपको नहीं सुनना है वो आपकी मर्जी। मैं अपने हुक्म का, जो मुझे हुक्म दिया गया उसका पालन करने लगा। बट ही वॉज वेरी स्वीट। ओ शांति से उन्होंने मेरी कहानी सुनी। उनके दिमाग में फिर भी कोई डाउट्स थे, मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की अपने नॉविस तरीके से कि क्या उनके दिमाग में डाउट है, और वो चुप करके सुने। एंड ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि whatever I was telling you made some sense, और उसमें कुछ साइंस है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं
क्योंकि तरह तरह के लोग, जैसे ये वीआईपीज के दिमाग में इफ एंड बट है, आज भी 90%, चलो ना से 90-80% संगत है जो अभी भी श्योर नहीं है कि हम कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट होना है, क्या होगा नहीं होगा, ब्लेसिंग्स आ रही हैं नहीं आ रही, आएंगी नहीं आएंगी, कि ऐसा डाउट्स इन सब सो कॉल्ड वीआईपीज के अंदर भी बहुत था। गुरु जी बहुत कंसिडरेट थे, बहुत लोग संगत आती थी। आई न्यू एक लेडी आती थी बॉम्बे से, हर वीकेंड सिर्फ खास फ्लाइट लेके आती थी, गुरुजी को भी पता था, कोई बिजनेस हाउस की लेडी थी, मेरे को शक्ल याद है पर नाम नहीं याद। और वो आती थी और गुरुजी करके अगले दिन सुबह की फ्लाइट लेके वापस चल जाती, एक दिन के लिए आती थी, एक शाम के लिए, नॉर्मली ऑन सैटरडे। सो ऐसे लोग जगह जगह से आते थे। हम फौजी लोग, जगह जगह पोस्टिंग थी, मेरी असम में पोस्टिंग थी, रशिया में पोस्टिंग थी। और मैं जब भी आता था तो गुरुजी वॉज वेरी कंसिडरेट, पहले दिन ही पूछ लेते, चोपड़ा कितने दिन ले आए? मैं क्या गुरुजी एक हफ्ते ली, 2 बार इत्थे आना है, 5 बार दोस्ताना विस्की पीनी है। दैट इज व्हाट गुरुजी वुड से। मींस ही वाज कॉन्शियस दैट अ मिलिट्री मैन हु इज कम, must be having some duties, some tasks, some meetings he has to attend, उनको पता था। तो गुरुजी ने कहा 2 बार इत्थे आना, 5 दिन, you socialize, meet up with your senior officers and with your friends and their families. So Guruji was very, very, concerned about you, and he used to openly say, there was sometimes a lady would come and husband would come, say, हाँ ठीक है, विस्की पी रहे होना अपने दोस्ताना, Guruji would say something like that. So one day, around 10 o'clock, I thought time to go after langar. परमिशन लेनी होती थी, पाँव छूने होते थे गुरुजी के। मेरे आगे एक लेडी थी, वो उन्होंने पाँव छुए और गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हजे नहीं जाना। दिस लेडी वाज अ सिंगल लेडी, शी यूज्ड टू कम फ्रॉम गुड़गांव। और उस जमाने में एवलॉन रिसोर्ट में जब मंदिर तक वहां शिफ्ट कर गया था एम्पायर स्टेट में, तो वहां पे जो एमजी रोड थी, अंधेरा था, सिंगल रोड थी, कोई डबल लेन नहीं, कोई मेट्रो नहीं, लाइट्स भी नहीं थी, दोनों तरफ वो छोटी छोटी बुशेस थी, तो ऐसी सड़क होती थी। तो औरत तो छोड़ो, आदमी भी, लोग जब रात को किसी को लेट जाना होता है ना, थोड़ा डर ही लगा रहता था। तो एक ये जो लेडी मेरे आगे खड़ी, जो परमिशन मांग रही थी गुरुजी से, she was to go to Gurgaon and she was to drive herself alone. So normally Guruji would do is कि वो किसी न किसी को बोल देंगे, भाई 2-3 कारें मिलके, वो लोगों को बोल देते थे भाई इसके साथ तुम नहीं जाना, so that she is secure, on the way back. But that particular day he said to her, नहीं हजे नहीं जाना, बैठ बैठ। And just behind her was me. So moment I touched the field, he said, चोपड़ा तुम ही नहीं जाना, इना ना बैठो, गप्पा मारो। So he asked me to sit with this lady whom I didn't know. और मैं जाके उनके साथ बैठ गया। उन्होंने बात इनिशिएट की, उन्होंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया मैं ऐसे कपूरथला का रहने वाला हूँ। वो कहने लगी कपूरथला, कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा छोटा सा शहर है, आप बता दोगे नाम तो शायद अगर मेरे को जानता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन शी गेव द नेम एंड दैट नेम वाज ऑफ माय ओन मदर, यानी कि वो मेरे मदर की फर्स्ट कजन थी। सो कैसे गुरुजी ने उनको भी रोका, जिनको वो नॉर्मली कभी रोकते नहीं थे, मुझे भी रोका और कह दिया इनके साथ बैठो, इनके साथ बातें करो। एंड देन आई मस्ट टेल यू, व्हेन आई वाज मच यंगर, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, तो मैं मेरी मदर के साथ कलकत्ता एक हॉलीडे के लिए गए थे। उनके कुछ रिश्तेदार थे, तो किसी कोई कोई रिश्तेदार था, अच्छी बड़ी कोठी थी उनकी, उनके अंदर हम रहे उनके साथ। तो उस कोठी के अंदर ये मेरी मदर और उनकी कजन्स और सब लोग आपस में बातें करते थे कुछ, और किसी लड़की के बारे में बात करते थे जो हॉस्टल में पढ़ती थी। उस लड़की का नाम था गोगो। आज जो लेडी मेरे साथ बैठी थी, ये वही गोगो थी जिसका नाम मैंने बचपन में सुना था, मगर 30 इयर्स हो गए थे और मैंने कभी उसको मिला नहीं था, मैं जानता भी नहीं था ये गोगो है कौन। बट आई हैड हर्ड सम वेरी गुड थिंग्स अबाउट दिस लेडी एज अ चाइल्ड, बिकॉज व्हेन शी वाज स्टिल इन अ हॉस्टल। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि एक बहुत अच्छी इंसान वो लेडी, गुरुजी की भगत, मैं भी एक गुरुजी का भगत, और मेरे
को गुरुजी ने उसके साथ ऐसा जोड़ दिया कि आज भी हम इतने क्लोज है। वो दीपिका जी और मैं, वो पूना में चले गई अभी। तो कैसे गुरुजी किसके साथ आपको जोड़ देते थे, ये गुरुजी की एक करिश्मा था। एक दिन दोपहर में माय वाइफ वाज स्लीपिंग एंड उनको ना सपने में गुरुजी आए, 3 बजे के टाइम, एकदम चौंक के उठी एंड शी टोल्ड मी कि मैंने ना अभी गुरुजी को देखा है सपने में। मैं कहा वेरी गुड, मैं कह यू आर ब्लेस्ड कि आपको सपने में गुरुजी आ गए। कहते नहीं, पर गुरुजी ने हाफ शर्ट पैंट पहनी हुई थी, स्नीकर्स पहने हुए थे, मेरे को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ मुझको भी अजीब लग रहा है, बिकॉज हमने तो कभी गुरुजी को रोब्स में ही देखा है हमेशा। तो देन शी सेड कि चल आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो फिर वही एम्पायर स्टेट हम गए। हमने कहा जल्दी चल जाते हैं। तो हम 4:45 बजे पहुंच गए एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट में जो जानते हो 3 छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, और उसके बाद कमरा आ जाता है, बेसमेंट शुरू हो जाती है, उसके बाद आप नीचे उतरते हो। तो हम जाके वहां बैठ गए। एक लेडी, एल्डरली लेडी हमारे से पहले आके वो भी बैठी थी सीढ़ियों पे। पूरे 5 बजे ना मंदिर का दरवाजा खुलता है और उसमें खड़े हैं गुरुजी। और गुरुजी ने वही हाफ शर्ट पहनी है, वही ट्राउजर्स पहनी है, वही स्नीकर पहनी है जो शी हैड सीन। माय गॉड, आई सेड फैंटास्टिक। गुरुजी ने कहा चलो अंदर आ जाओ। सो 3 of us वॉकड बिहाइंड गुरुजी। गुरुजी एक साइड बोर्ड था, उसके ऊपर छलांग मार के गुरुजी ने चौकड़ी मार के बैठ गए। उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को एक एक आर्म में पकड़ लिया और थोड़ी देर बातें बातें करने लगी। I thought it was extreme level of blessings that Guruji is holding you in his arms. They couldn't have been, any higher status for anybody. So उसके बाद गुरुजी ने चेंबर में चले गए, हमको कहा बैठो तुसी लोग बैठ गए। हौली हौली लोग आने शुरू हो गए। गुरुजी फिर अपना तैयार त्यूर हो गए, तकरीबन 6:45, 6:30, 6:45 तैयार त्यूर होके बाहर आए। तो तब तक संगत आ गई। सो आई हैव टोल्ड यू येट अनदर फैसेट ऑफ गुरुजी। मेरी को कई बार गुरुजी ने अपने पांव दबाने के लिए बोला, मगर बहुत और लोगों को गुरुजी मेरे से भी बहुत ज्यादा बाहर पांव दबाने के लिए कहते थे। मेरे को तो सिर्फ about 3 times he asked me to press, but there were people जैसे अरुण शोरी, उनको 50 बार कराए होंगे। और बहुत लोग थे जिनसे बहुत ज्यादा पांव दबाते थे, टांगे दबाते थे, शोल्डर, आर्म, हाथ, जो भी दबाते थे। तो माय वाइफ एंड डॉटर्स यू वर एनवियस। वो भी जाती थी मेरे साथ। वो कहने लगे कि ये देखो गुरुजी ने कईयों से दबाते हैं, एंड एवरीबडी यूज्ड टू होप कि आज शायद हमारे को गुरुजी करवा लो। सो डिड माय वाइफ एंड माय डॉटर्स, एंड दे यूज्ड टू थिंक कि एक दिन मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मैं गुरुजी मेरी वाइफ और डॉटर ये बोल रही है कि हम मुझसे करा लिया, औरों से तो बहुत ज्यादा कराते हो, हमसे क्यों नहीं कभी गुरुजी ने। So then what Guruji explained, Guruji said 2 things. One is, he says, whole day I'm giving away energy. I'm transmitting, well-being to everybody in all directions. And that is a loss of energy. ये कई लोग रेकी वगैरह वाले भी ऐसी बात बोलते हैं। But Guruji ने कहा कि मेरी energy loss है. And I need somebody to sometime press my, body. Second, which is much more important, कि कुछ लोगों को एनर्जी फिजिकल कांटेक्ट से चाहिए। जैसे कि सारी संगत जो बैठी हुई है मंदिर के अंदर, उनको गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी ट्रांसमिट जो कर रहे हैं वो सबको मिल रही है। मगर कुछ लोग जिनको तकलीफें ज्यादा हैं, जिनकी फैमिली में, उनसे गुरुजी अपने पांव दबाते थे, टांगे दबाते थे, या जो भी दबाते थे। सो दैट वाज द लॉजिक। सी, हर चीज जो गुरुजी करते थे उसमें कोई लॉजिक थी। मोस्ट ऑफ अस डिडंट हैव द गट्स टू आस्क हिम ये क्यों, कैसे, हाउ, बट सम पीपल डिड, and I was fortunate that I did, very frankly speak to Guruji on many counts. Similarly, बहुत लोग कहते थे कि हम तो इतने सालों से आए हुए हैं और इतने महीनों से आए, इतनी देर से आए हुए हैं,
जब आप आए उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने तो पहले दिन 45 सेकेंड्स आप अंदर उतरे, उन्होंने हाथ रखा, ब्लेसिंग कर दी, आप ठीक हो गए। मगर हमको तो, हमारे साथ तो गुरुजी ने आज तक इंटरेक्शन ही नहीं की, हमारे साथ तो किसी ने आज तक बात ही नहीं की, हमको ये भी नहीं पता कि हमारे को ब्लेसिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है। ये डाउट्स बहुत लोगों के। तो कुछ लोगों ने जब मेरे से ऐसी बात की तो मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मैं कहा गुरुजी लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपने मुझे तो इंस्टेंटली ब्लेस कर दिया, और बहुत लोग हैं जो वो अनश्योर, शायद आपने ब्लेस कर दिया पर उनको खुद को ही नहीं पता कि वो ब्लेस हो चुके हैं। तो गुरुजी ने जो बात बताई ना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज द एसेंस ऑफ दिस होल गुरुजी सिस्टम ऑफ गिविंग ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने कहा कि पहली बात, जो गुरु है ना, वो सारे डायरेक्शंस में एनर्जी बांट रहा है। वो एनर्जी में हीलिंग है, एनर्जी में हैप्पीनेस है, एनर्जी में ब्लेसिंग्स है, एनर्जी में बहुत कुछ है। पर दूसरा बंदा जो प्लेयर है इस गेम के अंदर इज द पर्सन हु हैज टू टेक दैट एनर्जी। अब गुरु तो सबको ओमनी डायरेक्शन इक्वल मेजर के अंदर वो गुरु अपनी एनर्जी देने की कोशिश करता है, मगर क्या वो बंदा जो लेने वाला है वो एनर्जी लेने के लिए तैयार है? इससे जिस दिन तुम आए, उन्होंने कहा गुरु जो है उनके पास एक्सरे विजन होती है, वो इंसान के थ्रू एंड थ्रू देख पाते हैं। जब तुम आए, वो जो 45 सेकेंड्स में आप स्टेयर से उतर के मेरी तरफ वॉक कर रहे थे, आई कुड सी, आपकी एयरफोर्स की लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो आपका रेडार का एंटेना है वो मेरे डायरेक्शन में फुली अलाइंड है। वो ऐसे अलाइंड है कि वो मैं जितनी मर्जी एनर्जी दूं वो सारी की सारी एनर्जी को खींचने को तैयार है। दैट इज वाई ही सेज instantly when I gave you a burst of energy, I knew that you are going to receive that energy and use it, and it's going to do the needful to you and to bless you or to cure you, etc. So this, see, गुरु के यहाँ पे दो प्लेयर हैं, एक गुरु है और एक हम 100 मिलियंस की जो आज संगत है। क्या हम, कि हमारे दिमाग में इफ एंड बट है, क्या हमारा एंटेना अलाइंड है, क्या हम वो एनर्जी लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी टर्म हमने उसके बाद पुरानी संगत ने हमने मिलके उसको ब्लेसिंग रेडी कर दिया। कारों के पीछे हमने ब्लेसिंग स्टिकर देखे हैं, हमारे भी कार पे लगे हुए हैं, कि आप ब्लेसिंग रेडी हो कि नहीं हो। ब्लेसिंग रेडी की किताब बनाई कमांडर शर्मा अंकल ने, उसका टाइटल उन्होंने ब्लेसिंग रेडी कर दिया, क्योंकि ये इज आवर ओनस इज ऑन अस, हम संगत के ऊपर ये ओनस है। तो आई थॉट दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट मेंशन। एक दिन एक लेडी आती है गुरुजी के यहाँ पे, कोई प्रिंसेस रॉयल फैमिली राजस्थान की थी, उसकी 3 लड़कियां थी, बड़ी सुंदर फैमिली थी। आके उन्होंने गुरुजी के पास आई, वो शायद गुरुजी को पहले से जानती थी। तो उन्होंने गुरुजी के कान में कुछ कहा, गुरुजी ने कह दिया चलो उसी जाओ, मेरे चेम्बर में आना है। And I was sitting nearby, and Guruji said, "Chal Chopra, ina nal ja, ina nu kahaniyan sun." So I also went to the chamber, and we were standing. There was not place to sit for all of us. मैंने गुरुजी के हुक्म के मुताबिक उनको सत्संग सुनाना शुरू किया। अभी मैंने 3-4 सेंटेंसेस ही बोले थे कि गुरुजी खुद ही अंदर आ गए। जब गुरुजी अंदर आए तो मुझे लगा कि मेरा काम क्या है, तो मैं बाहर जाने लगा। तो गुरुजी का ना 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 ना, तू इतने खड़ा रहे। So I stood there and now I was listening to the conversations. So Guruji asked भी इम्तिहान किधर सीखा? तो one of the girls said कि मेरा था। कौन सा इम्तिहान था? उसने कहा 2nd ईयर। क्या सब्जेक्ट था? इको ऑनर्स। गुरुजी ने कहा कैसे हुआ? उसने कहा कि पता नहीं, पास होंगी कि नहीं होंगी। तो गुरुजी ने कहा चल मैं तेनू फर्स्ट ईयर दे 3 सवाल करता है, अगर तो तूने सवालों का जवाब दे दिया तो तेरा कल्याण हो गया, पास हो जाएंगी, अगर नहीं देता तो फिर मुश्किल ही है काम। So Guruji asked her 3 questions, eco honors of first year, and all 3 questions she could not answer. But she said कि सारे के सारे सवाल वाकई प्रीवियस ईयर के थे। अब गुरुजी ने कोई इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं किया था, गुरुजी ने कोई डिग्री नहीं ली हुई थी ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स, पर उनको कैसे ये सारे सवाल पता थे और वो सारे सवाल करेक्ट थे, और ऐसे सवाल पूछे जो उसको जवाब नहीं पता थे। वो बाद में पास हुई कि नहीं वो मुझको नहीं मालूम। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गुरुजी had
not only powers but an all-encompassing picture. His situational awareness of the world, of various subjects, was very high, if not complete, maybe. So it was very, very, great for me to see this aspect of, Guruji. कई लोग ना छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, जैसे भाई चल आज एस्प्रिन क्या डिस्प्रिन क्या खानी है, गुरुजी से ही ठीक होके आ जाए. मतलब दे वुड जस्ट कम टू गुरुजी विद स्मॉल स्मॉल इरिटेंट्स एंड से गुरुजी मैंने ठीक कर. So one lady came in Greater Kailash. She came. She was 85 years old. She came. गुरुजी के उसने पांव छुए, वो गुरुजी के पास ही बैठ गई. तो गुरुजी ने कहा ना 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 इत्थों नहीं, तुसी उत्थे बैठो, दूर बैठो. बट शी जस्ट वोंट बच. वो बैठ गई और गुरुजी बड़ी गोडियां दर्द है, बहुत तकलीफ है, माय नीज आर गॉन, कुछ कर दियो, बस कर दियो, कुछ हम ठीक कर दियो मैंने. So Guruji was, one could visibly see that Guruji was not happy with the scenario that was getting created. Guruji said, कितनी उम्र है? She said 85. तो 85 साल दी हो गई है, तो गोडियां खून नहीं दर्द होगी तो कब होगी? इतना वजन रखा हुआ है, कुछ चलती फिरती नहीं है, सैर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो गोड्डे में तो कमजोरी होनी है. तो गुरुजी ने बोला, तो चीज हाँ गुरुजी हुन नहीं सैर हुंदी हुन ता वजन बढ़ गया. एंड देन गुरुजी आसे अच्छा चलो वजन बढ़ गया, अब गुरबानी का पाठ कर दो, उम्र भाषा बोल दो, गीता का पाठ कर दो. नो कुछ नहीं करती. जिसे उठो, गुरुजी से गो होम and do these things and things will become all right. Connect with God indirectly. Guruji was telling that lady. So people used to come with just for small things and seek instant solutions, and therefore there was. And as I mentioned, if and but was Guruji used to see the face of a person. In my own wife, Guruji would come say, Suman auntie, confused auntie. He would say. He would say to the many ladies like that, or men. If and but है तुम्हारे face में नजर आ रहा है, if and but. He used to say, लोग मैंने test करना आ रहे हैं, as if to find out what's going on here. That type of feeling. And Guruji knew that. We all could also sense the people who are coming. There were many, many, many people who came in Guruji's time, and I know that they didn't come second time. I mean, that was their own choice. They wanted to connect, not connect. Even today, there are people who come, they're unsure. Of course, now the Sanghat is growing very, very solid, very, very big. But there was, once I asked Guruji, I said, Guruji, आपके ना फौजी और डॉक्टर बड़ी संगत है. उस जमाने में तो फौजीज वर बिग संगत. कितने एयर चीफ्स, आर्मी चीफ्स गुरुजी के साथ जुड़े थे, कितने जनरल 3-स्टार अफसर, बहुत लोग जुड़े हुए थे. और जलंधर, चंडीगढ़, सारी संगत ज्यादा फौजियों की थी. सेकेंड बिग कैटेगरी वॉज डॉक्टर. सो I asked Guruji, मैंने कहा ये जो कैटेगरी है, ऑफ कोर्स अब तो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग जुड़ गए, पर उस जमाने में जब गुरुजी खुद थे तो डॉक्टर्स और फौजी बहुत ज्यादा थे. तो गुरुजी ने कहा कि जो मेरा हीलिंग का सिस्टम है, जो गुरु का हीलिंग का सिस्टम या महापुरुष का हीलिंग का सिस्टम है, उसमें जो रेसिपेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और वो रेसिपेंट ही से जो आप फौजी लोग होते हैं ना, अपनी यंग एज में आपको भर्ती कर लेते हैं, 15-16 साल की उम्र में चले जाते हैं. मैं 15.5 साल का था जो मैं एनडीए चला गया, नेशनल डिफेंस अकेडमी. तो वो कह रहे हैं उसके बाद वो आपको खूब रगड़ा चलाते हैं, इन क्लोज कन्फाइन, आपको डिसिप्लिन कर देते हैं, आपका दिमाग इधर उधर वॉन्डर नहीं करता, आपको फोकस करा देते हैं, आपको टारगेट की तरफ देखना है, आपको गोली चलानी है. तो आपके दिमाग को गुरुजी कहते थे कि उन्होंने बिल्कुल डिसिप्लिन कर दिया कि जब आप जुड़ते हो किसी चीज के साथ या कोई काम करने के लिए लगते हो तो वो आप फुल हार्ट एंड माइंड से करते हो. ही सेड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जो एक फौजी है ना, अगर मेरे पास आता है तो क्लियरली उसका फोकस जुड़ने का होता है और वो जुड़ जाता है. एंड सेकेंड अबाउट डॉक्टर्स, से जो डॉक्टर्स है ना, उनको पता है कि उनकी मेडिसिन के अंदर भी एक फाइनाइट लिमिटेशन है.
हम सब जानते हैं, मैं जब सर्विस में था बड़े डॉक्टर्स थे, वो खुद हमको दवाई देते थे एलोपैथी, खुद जाके होम्योपैथ से दवाई लेते थे। आज भी हम जाते हैं बड़े डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स तो खुद ही कह देते हैं भैया तुम होम्योपैथ के पास चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी न्यू दैट कि डॉक्टर है ना, उसकी भी साइंस लिमिटेशंस में है। और हर बंदे को, जो मुझको जिस डॉक्टरों ने बोला कि तुम ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए जाओ, बिकॉज उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था बेबी, सो दिस वे ही थॉट दैट जो डॉक्टर मेरे पास आ रहा है ना, उसको पता है कि यहाँ है, यहाँ कुछ होने वाला है जो उनकी स्कीम के अंदर नहीं है। सो दिस इज हाउ ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड फौजीज. When Guruji, of course, passed away in 2007, when I was a young officer, when I had joined him in 1995, Guruji at that time told कि चोपड़ा देखी तेनों मैं किथे लेके जाना. I never understood the meaning that time, but I knew that he is going to bless me. He's going to hold my hand for the rest of my life. And I say with great pride that even today, Guruji is holding my hand. I've been retired from the service for since 2012 until today. All the time, Guruji has been looking after me, making sure I'm in an important position with the government or with some other agencies, etc. All the time, Guruji has been. And this is what he had told me in 1995. Chopra tenu dekhi kitna, because after my retirement till today, I'm still in some important position, which Guruji is making sure that I am where I am. So I became in the Air Force an Air Marshal in 2007. Guruji passed away. 2012, I was an Air Marshal, and I had gone to visit Gwalior. I was a Mirage 2000 pilot. जिस स्क्वाड्रन को मैंने कमांड किया था वो भी ग्वालियर में थी. तो ट्रेडिशनल होता है कि जो सीनियर अफसर अपनी स्क्वाड में जाते हैं तो उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं. हमारे लिए पायलट्स के लिए ये था कि आई मस्ट फ्लाई विद द स्क्वाड्रन बॉयज. तो मैंने एक मिराज 2000 की फ्लाइट की सीओ के साथ उड़ा, और जब हम टेक ऑफ किए 5 मिनट के बाद अराउंड 11,000 फीट की हाइट पे एक धमाका हुआ. हमारा सिंगल जो इंजन था वो फेल हो गया, और हमने अंदर कॉकपिट में देखा, जो गेजेस बता रही थी कि फायर जैसी सिचुएशन आ गई है, टेम्परेचर्स बहुत बढ़ गई हैं, जो आरपीएम है इंजन का वो जीरो की तरफ जा रहा है. और हमको पता था कि अभी सिंगल जो इंजन है वो गया, अब हमारे को इजेक्ट करना पड़ेगा. जो इजेक्शन है ना फाइटर जहाज में, आपने यूट्यूब में कभी वीडियो देखे होंगे या उसके बारे में सुना होगा, टेलीविजन पे कभी कभी वो इजेक्शन होती है तो उसके बारे में डिस्कशन होती है. एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है. जान बचाने के लिए बहुत फोर्सेस लगती हैं पायलट को. एक जहाज की इतनी हाई स्पीड के ऊपर को बाहर निकाल के उसका पैराशूट खोलना, सब कुछ ऑटोमेटिक करना, वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज. सर्टनली जो लोग 40 इयर्स एंड अबव की एज में इजेक्ट करते हैं तो अक्सर उनकी पीठ या नेक पे कंप्रेशन हो जाती है या कोई तकलीफ हो सकती है, रिस्क बहुत हाई होती है. तो अब मुझे पता था कि मैं तो 59 ईयर्स 2 मंथ्स का था उस दिन, और मुझको पता था कि अगर मेरे को इजेक्ट करना है एज एन एयर मार्शल तो मेरी तो हड्डी पसली हिलने वाली है. तो मैंने अपने आप को सब कुछ टाइट वाइट करने की कोशिश की और सोचने का सेकंड्स मिलते हैं, और उन सेकंड्स के अंदर मैंने अपने आप को काबू में किया. और दो चीजें मैंने अपने दिल में सोची. एक तो मैंने कहा अपने आप को कि इतने साल की जो मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, पायलट की ट्रेनिंग है, उसका मेरे को आज मेरा टेस्ट है. और दूसरा मैंने कहा गुरुजी आपने 1995 में अपना हाथ मेरे शोल्डर और सिर पे रखा था, ब्लेस कर दिया था, आज भी कर दिया. एंड नेक्स्ट थिंग वी पुल्ड दिस हैंडल, और हाथ से 2.5 सेकंड के अंदर 19-20 कार्ट्रिज फायर हुए. हमको तो तारे नजर आते हैं, वो 2.5 सेकंड में इतनी फोर्सेस लगती हैं बॉडी के ऊपर. पैराशूट खोला. मैंने कहा तेरे गुरुजी थैंक यू. मैंने कहा गुरुजी आपने फिर बचा दिया मुझे. I am 71 today, sitting and talking to you. Normally, Guruji's blessings were there. So the point I'm saying कि गुरुजी चले गए 2012 में, 5 साल हो चुके थे, और गुरुजी आज भी सारी संगत को मिलियंस एंड मिलियंस जो जुड़ गए 190 प्लस कंट्रीज के अंदर, सबको गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. कहाँ से उनके स्वरूप से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, कहाँ है गुरुजी, इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस अभी तक हमारे पास आ रही है. आप सब जानते हैं, ऑल ऑफ अस और मेनी ऑफ अस
have experienced Guruji's fragrance. So चंदन और रोज की कॉम्बिनेशन थी जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। सारी लाइफ में सिर्फ 5-6 बार मेरे को फ्रेग्रेंस की फीलिंग हुई है, और 3 बार तो उनके गुरुजी के जाने के बाद फीलिंग हुई है। सो इट्स अ वेरी वेरी पिक्युलर, बट आई नो मेनी मेनी पीपल जो पिछले 2-3 साल में ही जुड़े हैं, उनको फ्रेग्रेंस गुरुजी की दे हैव फेल्ट दैट फ्रेग्रेंस, दैट इज द पावर। ऐसी फीलिंग होती है जैसे गुरुजी आपके पास से गुजर के जा रहे हैं, वो ऐसी फ्रेग्रेंस आती है। कैसे होता है वो मुझे भी नहीं आज तक मालूम, बट दैट इज द पावर ऑफ गुरुजी। मैं बताना चाहता हूँ संगत जी, अनकंडीशनल कनेक्शन, अनकंडीशनल फेथ, नो इफ्स एंड बट, यू हैव टू बी ब्लेसिंग्स रेडी, तब भी आप जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हो। गुरुजी के यहाँ कोई रिचुअल नहीं है, गुरुजी का फॉर्मूला सबको पता है। आज आपने देख लिया, हम सब ने भजन सुने, मगर जब हम सत्संग के लिए कहीं जाते हैं, फिजिकल सत्संग के लिए, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद, लंगर प्रसाद, कोई ज्यादा ऑस्टेंशियस नहीं करना, कोई ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है, हमने भजन सुनने हैं, मंत्र जाप होना है, आरती होनी है, लंगर करना है, और फिर कुछ लोग सत्संग सुनाएंगे। इतना सिंपल, क्लीन, साफ सुथरा प्रोसीजर है। बड़े मंदिर में 500-600 सेवादार लग जाते हैं, 2 गेट से, मेन रोड से लेके आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है, इतने डिसिप्लिन तरीके के साथ आपको, कितने प्यार से कोई आपकी चप्पल को रिसीव कर लेता है, जूतों को रिसीव कर लेता है, कितने प्यार से आप कारपेट के ऊपर चलते चलते गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते हो। सारे रास्ते में तुम्हारा पूरे तरीके से तुमको कोई गाइड कर रहा है। कुछ लोग तो वो उसमें भी नाराज से हो जाते हैं, फॉर नो राइम और रीजन। आओ गुरुजी के यहाँ आए हो, भगवान के साथ कनेक्ट अपने माइंड को करो, चुप करके सेवादार जो हुक्म दे रहे हैं उसको फॉलो करो, जाके अपने दर्शन करो, जो भी ब्लेसिंग्स लो इस तरह से। तो दिस इज, वी आर रियली ब्लेस्ड। हमारा जो सिस्टम है गुरुजी का, हर जगह मंदिर में, बड़े मंदिर में, हर जगह जैसे हम सत्संग करते हैं, वेरी वेरी हाईली डिसिप्लिन, साफ सुथरा कोई काम। फिर भी हम देखते हैं बड़े मंदिर में कुछ लोग मोबाइल फोन देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, मेल चेक कर रहे होते हैं, विच इज हाईली अवॉइडेबल। मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे के जो हम अक्सर शब्द सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उसमें से अगर आप 20 मिनट भी सीरियसली सुन लोगे भजन, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब यू विल बी एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। डोंट फॉलो एनीबडी, जस्ट फॉलो योर ओन सेल्फ। कोई रिचुअल नहीं करना, घर पे स्वरूप लगाओ जगह जगह जहां भी आपको ठीक लगे, अपनी खुशी से। कोई फिक्स नहीं है कि हर कमरे में लगाना है, कौन से कमरे में लगाना है, नहीं लगाना, सब आपकी पर्सनल डिसीजन है। गुरुजी ने कोई फॉर्मूला किसी को नहीं बताया हुआ, बट हर फॉर्मूले के अंदर एक ही चीज कॉमन है, unconditional connection and be blessings ready to receive blessings. Be a good person. Guruji never stopped anyone to be, तो शुद्धि की जा रहा है, फलाना जा रहा है, किधर जा रहा है, गोल्डन टेम्पल जाता है, मंदिर जा रहा है, सब जो मर्जी करो, बट जो गुरुजी का कनेक्शन है, जिस तरह आप जुड़े हो, that has to be absolutely। मैं तो गुरुजी के सत्संग पे जब भी जाता हूँ तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ ही देखता रहता हूँ। मुझको लगता है कि गुरुजी की आंखों से ही मेरे अंदर एनर्जी आने वाली है। आप देखेंगे मोस्टली गुरुजी के सारे स्वरूप में गुरुजी हंस रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ अभी भी, ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा हूँ शुक्राना मल्टीलिंगुअल का, गुरुजी का स्माइल आप देख सकते हो उस पिक्चर के अंदर। तो हंसिए, डोंट बी अंडरस्ट्रेन, डोंट बी टेंस व्हेन यू आर इन अ सत्संग और यू गो टू अ मंदिर, गुरुजी के मंदिर। स्माइल करिए, be at ease, be at peace, and take Guruji's blessings. Once again, Vasan uncle, greatly blessed to have been asked to come and narrate my satsang, and I'm really honored. Thank you, and blessed that you gave me such an opportunity. Thank you. जय गुरुजी महाराज। चोपड़ा अंकल, हर बार की तरह आपके हर सत्संग में गुरु परिवार नए नए पहलुओं के ऊपर जो आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, गुरु संगत को मिली हैं, वो हम लोग महसूस करते हैं। महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखें। गुरु महाराज की वही इच्छा है कि आपने मल्टीलिंगुअल
प्लेटफॉर्म से हर महीने संघर्ष शेयरिंग करनी है। 6th July is your next संघर्ष शेयरिंग डेट। वी हैव म्यूचुअली एग्रीड 6th July। Yeah, I will do that. I will जी do that. अंकल। और मैं इनफैक्ट 3-4 days from now I am doing with पर्थ की संगत, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। सो गुरुजी ने मेरे को सेवा दी हुई है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ कि किस सब स्कीमों में वासन अंकल तो ऑफ कोर्स धक्का लगा के मुझको पकड़ ही लेते हैं, मगर व्हाई नॉट। यस जी अंकल, अब हम सब गुरुजी महाराज से